वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, लगता है आज सुमित्रा चाची ने फिर से मटर पुलाव बनाया है। हाँ, इस मटर पुलाव की खुशबू से तो मुझे भूख लगने लगी है। मेरा मन कर रहा है कि सुमित्रा चाची के पास जाकर मटर पुलाव खा लूं। अरे बच्चों, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। आ जाओ, मैं तुम दोनों को मटर पुलाव खिलाती हूँ। सुमित्रा के पति का अपना एक खेत था। खेत की आधी जमीन पर वो चावल की खेती करता तो आधी जमीन पर ताज़ा हरे मटर उगाता था। इसलिए सुमित्रा अक्सर ही अपने घर पर मटर पुलाव बनाया करती थी। उसके हाथ का बना मटर पुलाव सभी को बहुत पसंद था। वो जिस दिन भी मटर पुलाव बनाती तो उसके मटर पुलाव की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। अक्सर मोहल्ले के बच्चे सुमित्रा के पास उसके हाथ का बना मटर पुलाव खाने आया करते थे और सुमित्रा भी उन्हें बड़े ही प्यार से मटर पुलाव खिलाती थी। वाह सुमित्रा चाची, ये मटर पुलाव बहुत ही अच्छा है। आप जैसा मटर पुलाव तो कोई नहीं बना सकता। हाँ चाची, मैंने बहुत बार अपनी माँ को तुम्हारे जैसा मटर पुलाव बनाने के लिए कहा, लेकिन मेरी माँ भी तुम जैसा स्वादिष्ट मटर पुलाव नहीं बना पाती। ना जाने तुम अपने मटर पुलाव में ऐसा कौन सा जादुई मसाला मिलाती हो कि इसके जैसा स्वाद हमें कहीं और मिलता ही नहीं। अरे अरे, बस करो, कितनी तारीफ करोगे अब तुम दोनों मेरी। अच्छा सुनो, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आराम से मटर पुलाव खाओ। तब तक मैं तुम्हारे काका को खेत में मटर पुलाव दे आती हूँ। सुमित्रा खाने के डब्बे में मटर पुलाव पैक करके खेत की ओर निकल जाती है। ये लीजिए जी, खाना खा लीजिए। सुबह से काम कर कर के थक गए होंगे। आज मैंने आपकी पसंद का मटर पुलाव बनाया है। ठीक है सुमित्रा, रख दो, मैं खा लूंगा। अरे क्या हुआ, आप इस तरह परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं सुमित्रा, हर साल की तरह इस बार भी वही हो रहा है। फसल उगाने में हमारी इतनी मेहनत लगती है, लेकिन कोई भी ठेकेदार फसल के अच्छे दाम देने को तैयार ही नहीं होता। इतने पैसों में कैसे हमारे घर का खर्चा चलेगा। सुनिए जी, आप इस बार किसी भी ठेकेदार को मटर मत बेचिए। इससे अच्छा तो आप खुद बाजार में अपना मटर का ठेला लगा लीजिए। मैंने भी यही सोचा था सुमित्रा, लेकिन बाजार में पहले ही मटर की बहुत भरमार है, इसीलिए सभी के मटर सस्ते दामों पर बिक रहे हैं। मैं अगले साल से मटर उगाना ही बंद कर दूंगा। एक तो इसे उगाने में इतनी मेहनत लगती है, ऊपर से इसमें हमें कोई मुनाफा भी नहीं होता। आप इतना मत सोचिए जी, पहले ये मटर पुलाव खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। वैसे भी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुमित्रा महेश को मटर पुलाव खाने के लिए देती है। वाह सुमित्रा, न जाने तुम्हारे हाथ के मटर पुलाव में ऐसा कौन सा जादू है कि इसे खाते ही मैं अपनी सारी चिंताएं भूल जाता हूँ। तुम्हारे हाथ का मटर पुलाव अगर कोई एक बार खा ले तो उसे कभी किसी और के हाथ का मटर पुलाव अच्छा लग ही नहीं सकता। लो तुम भी खाओ। दोनों पति पत्नी बैठकर मटर पुलाव खा ही रहे होते हैं कि तभी महेश कहता है, वैसे सुमित्रा, अगर हम अपनी फसल को बेचने के बजाय इससे मटर पुलाव बनाकर बेचे तो हमारी कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे भी तुम इतना अच्छा मटर पुलाव बनाती हो तो सारा मटर पुलाव हाथों हाथ बिक जाएगा। कह तो आप ठीक रहे हैं जी, लेकिन क्या लोग मटर पुलाव जैसी सामान्य खाने की चीज खरीद कर खाएंगे? लोग तो ज्यादातर समोसे, छोले भटूरे ऐसी चटपटी चीजें ही खरीद कर खाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सुमित्रा। अगर लोगों को किसी खाने का स्वाद पसंद आ जाए तो वो उसे जरूर खाते हैं, चाहे फिर वो छोले भटूरे हों या मटर पुलाव। मैं तुम्हें मटर और चावल दे देता हूँ, तुम कल सुबह मटर पुलाव बनाना। हम दोनों बाजार में मटर पुलाव का ठेला लगाएंगे। महेश सुमित्रा को खेत से मटर दे देता है और सुमित्रा अपने गोदाम से ढेर सारे चावल भी ले आती है। वो सुबह मटर पुलाव बनाने के लिए रात को ही ढेर सारे मटर छील कर रख देती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो मटर पुलाव बनाना शुरू करती है। महेश भी मटर पुलाव बनाने में उसकी पूरी मदद करता है। कुछ ही देर में मटर पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। सुनिए जी, बाजार में जाकर मैं खुद मटर पुलाव बेच लूंगी। आपको खेत का भी तो काम करना होगा, इसलिए आप खेत चले जाइए। ठीक है सुमित्रा। सुमित्रा अकेले ही अपना मटर पुलाव का ठेला लेकर बाजार में निकल जाती है। आओ आओ भैया, आओ आओ दीदी, आओ, गरम गरम स्वादिष्ट मटर पुलाव खाओ। एक बार खाओगे तो इसके स्वाद के दीवाने हो जाओगे।
ताजा ताजा मटर और खुशबूदार चावलों से बना ये स्वादिष्ट मटर पुलाव खाओ। सुमित्रा के बाजार में आते ही उसके मटर पुलाव की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। वहाँ आसपास के सभी लोग उसके मटर पुलाव की खुशबू से उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं। वाह वाह बहन जी, मटर पुलाव की क्या खुशबू है। जब इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी है तो ये खाने में कितना अच्छा होगा। मुझसे तो इसे खाने का सब्र ही नहीं हो रहा। आप जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म मटर पुलाव लगा दीजिए। हाँ दीदी, और एक प्लेट मेरे लिए भी। सुमित्रा जल्दी से सभी ग्राहकों को मटर पुलाव खाने के लिए देती है। वो सभी जैसे ही उस मटर पुलाव को खाते हैं तो अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। वाह दीदी, क्या स्वाद है। कसम से आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट मटर पुलाव कभी नहीं खाया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मटर पुलाव इतना स्वादिष्ट भी हो सकता है। आप एक प्लेट मटर पुलाव मेरी माँ के लिए भी पैक कर दीजिए। कुछ ही देर में सुमित्रा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। वो अकेले ही सारे ग्राहकों को संभालती है। तभी थोड़ी देर बाद जब उसके ठेले पर भीड़ थोड़ी कम होती है तो उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो एक टक सिर्फ और सिर्फ सुमित्रा के मटर पुलाव के ठेले को ही देखा जा रहा था। लगता है इस बच्चे को बहुत भूख लगी है, इसलिए ये मेरे ठेले की तरफ ही देखे जा रहा है। बेटा इधर आओ। सुमित्रा के बुलाने पर वो बच्चा उसके पास आता है। बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम ये मटर पुलाव खाना चाहते हो? बच्चा बिना कुछ बोले ही हाँ में अपना सर हिलाता है तो सुमित्रा उसे खाने के लिए भर पेट मटर पुलाव दे देती है। बेटा, तुम अकेले यहाँ बाजार में क्या कर रहे हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी माँ बीमार है। मैं इस मटर पुलाव को अपने साथ ले जाता हूँ। मेरी माँ भी घर पर भूखी है। मैं अपनी माँ के साथ मिल बांटकर इस मटर पुलाव को खाऊंगा। रुको बेटा, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम एक प्लेट मटर पुलाव और ले जाओ और अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो बच्चा हर रोज सुमित्रा के पास मटर पुलाव लेने आता। सुमित्रा भी खुशी खुशी उसे मटर पुलाव खाने के लिए दे देती। सुमित्रा की नेकदिली देखकर लोग उसके पास और ज्यादा आने लगे और पूरे मार्केट में सुमित्रा गरीब मटर पुलाव वाली के नाम से मशहूर हो गई। तभी कुछ दिनों बाद बाजार के इलाके में बहुत तेज तूफान आ गया। वहाँ बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी भयंकर थी कि कुछ दिनों तक चलती ही रही, जिस वजह से बहुत दिनों तक सुमित्रा बाजार में अपना ठेला ही नहीं लगा पाई। ऐसे तो हमारे सारे मटर खराब हो जाएंगे। सब्जी ज्यादा दिन तक ताजी नहीं रह सकती। मैं कैसे बाजार में अपना मटर पुलाव का ठेला लगाने जाऊं? पूरे बाजार में पानी ही पानी भरा हुआ है। सुमित्रा ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उसके घर का दरवाजा बजता है। अरे, इस समय पर घर पर कौन आया? तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। महेश जैसे ही दरवाजा खोलकर देखता है तो सामने वही बच्चा भीगे कपड़ों में खड़ा होता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? मुझे सुमित्रा काकी से मिलना है जो मटर पुलाव बनाती हैं। अच्छा, तुम अंदर आओ बेटा। अरे बेटा, तुम यहाँ पर? हाँ काकी, आप हमेशा मुझे मटर पुलाव खिलाती थी ना, इसीलिए मैं आज आपसे मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद बेटा? क्या तुम्हें मटर पुलाव खाना है? नहीं काकी, बाढ़ की वजह से सबके घर का अनाज खराब हो गया। किसी के खेतों में कुछ भी नहीं बचा। हमारे वहाँ पर किसी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। आप सबके लिए मटर पुलाव बना दो ना। सब बहुत दिनों से भूखे हैं। हम सब ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। उस बच्चे की बातें सुनकर सुमित्रा भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं सबके लिए मटर पुलाव बनाऊंगी। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मैं मटर पुलाव बनाने का सारा सामान लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुको सुमित्रा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों पति पत्नी मटर पुलाव बनाने का सामान लेकर उस बच्चे के साथ चले जाते हैं। वहाँ पर सुमित्रा गरीब औरतों के साथ मिलकर ढेर सारा मटर पुलाव बनाकर तैयार करती है, जिससे कई दिन से भूखे सभी बच्चे और बड़ों का पेट भर जाता है। ऐसा करते हुए एक लड़का सुमित्रा की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। तभी कुछ दिन बाद बड़े बड़े लोग सुमित्रा के घर आते हैं। आप सब कौन है भैया? आपको किससे मिलना है? जी, हमें सुमित्रा जी से मिलना है।
जी, सुमित्रा जी तो अभी अपना ठेला लेकर बाजार गई हैं। मैं सुमित्रा का पति महेश हूं। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। भाई साहब, हमें मंत्री जी ने भेजा है। कुछ दिनों पहले जो इंटरनेट पर उनकी वीडियो वायरल हुई, उसे देखकर मंत्री जी बहुत प्रभावित हुए। आज के समय में जहां लोग बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते, वहां सुमित्रा जी ने मुफ्त में बाढ़ से पीड़ित लोगों को खाना खिलाकर उनकी बहुत मदद की। इसीलिए मंत्री जी चाहते हैं कि सुमित्रा बहन मंत्री जी के द्वारा खोली गई नई गरीबों की रसोई का उद्घाटन करे, जहां पर गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। लेकिन मंत्री जी इस काम के लिए सुमित्रा बहन को खूब अच्छे पैसे देंगे। आप हमारा विजिटिंग कार्ड रखिए। सुमित्रा जी जब आए तो उन्हें कहिएगा कि इस नंबर पर एक कॉल कर लें। ठीक है भाई साहब, मैं सुमित्रा को आते ही सब कुछ बता दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित्रा के घर आते ही महेश उसे सारी बात बताता है। ये जानकर सुमित्रा बहुत खुश होती है। अब वो मंत्री जी की बनाई गई गरीबों की रसोई में गरीब लोगों के लिए मटर पुलाव बनाती है, जहां गरीब लोग पेट भर कर मुफ्त में सुमित्रा के हाथ का बना मटर पुलाव खाते हैं। मंत्री जी इसके बदले सुमित्रा को अच्छे पैसे भी देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिल्कुल अच्छी हो जाती है।